आपका साल 2022 कैसा रहा ये तो पता नहीं, पर पाकिस्तान पे ये साल बिजली बन के गिरा। साल 2022 ने तो पिछले कई सालों की रही सही कसरें भी निकाल दी। तो शुरू करते हैं इस साल की सबसे पहली बड़ी खबर से। साल 2022 का इफ्तिताह हुआ आमिर लियाकत की तीसरी शादी से। इमरान खान की 3 शादियां भी इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं रही जितनी की ये शादी। ये शादी बुजुर्ग हजरात को गमो गुस्से से और शदीद कवालों को हसरत में मुब्तला कर गई। 10 अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के वोट के जरिए इमरान खान को वजीर आजम के ओहदे से हटाया। अब इसमें अमेरिका का कोई हाथ था या नहीं, लेकिन पाकिस्तान की 13 जमातों ने मिलकर पैसों के बल पर जिस तरह अरकान असम्बली के जमीरों की बोलियां लगाई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और हमारे अरकान असम्बली तो ऐसे बिके कि इतनी आसानी से तो कोठे पर तवाइफ भी नहीं बिकती। इस खरीदो फरोख्त को देखकर तो ऐसा लगा कि अगर मरहूम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए चंद साल अगर और जिंदगी पा जाती और इलेक्शन लड़ते तो यकीनन पाकिस्तान में वो भी इलेक्शन हार जाते। अवाम इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए जिस तरह सड़कों पर निकले, फौज इस्टेब्लिशमेंट की बुनियादों को हिला गया। इससे पहले दुनिया को पता ही नहीं था कि अवाम की गैरत अभी जिंदा है और वह सनमा में लगी हुई ड्रामे की आखिरी किस्त देखने के अलावा भी एब्सोल्युटली नॉट के मकसद के लिए जमा हो सकते हैं। टैबलेट पे आशिकी मचूकी और फिर घर से भाग शादी करके कौम की बेटी, कौम के हर माँ बाप की आंखें खोल गई। और अब इन खुली आंखों से हर माँ बाप अपने गिरबान में झांक कर देख पाएंगे कि इनकी औलाद की तरबियत में वो किस जगह खड़े हैं। इन सब के बावजूद मेहंदी अली काज़मी ने मिसाल कायम कर दी और दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान में सिर्फ गैरत के नाम पे कत्ल ही नहीं होते, बल्कि वालिदैन अपनी औलाद को बचाने के लिए हर हाथ से गुजरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। खुद एक माँ होने के नाते मैं मेहंदी अली काज़मी और साइमा काज़मी की कोशिशों को खराजे अकीदत पेश करती हूँ और अल्लाह से दुआ है कि हमें नेक और सालिया औलाद से नवाजे जो दुनिया में हमारे लिए नेक नामी का सबब बने। मलून सलमान रुश्दी पे कातलाना हमला साल 2022 में हम सब मुसलमानों को ये सिखा गया कि कुफर और फितरे को तलवार के जरिए खत्म करना मुमकिन नहीं, इसलिए हथियार बुलंद करने की बजाय इल्मी दलाइल को बुलंद करें। बेशक अल्लाह इल्म वालों को बुलंद रखता है। जमीन देख, आसमान देख, फलक देख, बाप और बेटे को वजीर आजम बनता देख। यकीनन आपने भी मेरी तरह एक ही साल में बाप को वजीर आजम पाकिस्तान और बेटे को वजीर आजम पंजाब बनते नहीं देखा होगा। भले वजारत चंद दिनों की मेहमान हो, लेकिन शेरवानी तो पहन ली। भाई बड़े भाई की चापलूसी और फौजी बूटों की पॉलिश ही कामयाबी की असल कुंजी है। तो कौम के नौजवानों जिंदगी में किसी ऊंचे मुकाम पे पहुंचने की तमन्ना हो तो तालीम के साथ साथ हुनर के तौर पे बूट पॉलिश करना जरूर सीखना। 2022 में ही 96 साल मलका एलिजाबेथ II की जिंदगी का चिराग भी बुझ गया। दौरे जदीद की सबसे पावरफुल खातून 70 साल दौरे हुकूमत और 32 ममालिक की हेड ऑफ स्टेट होने के बावजूद दुनिया से खाली हाथ ही गई। बेशक हर अरूज को जवाल है। 2022 में T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट से ज्यादा सुर्खियां तो हमारे नसीम शाह ने बटोरी। खूबसूरत पठान पे पाकिस्तानी तो क्या इंडियन एक्ट्रेसेस ने भी दिल वार वार के फेंके। कुछ तो सिर्फ इसे देखने के लिए ही स्टेडियम आती। पर खैर कौम की दुआओं और मोजिजात की बदौलत पाकिस्तानी टीम फाइनल में तो पहुंच गई, लेकिन नतीजा फिर वही हसरत इन गुंजों पे जो बिन खिले मुरझा गए। पर कोई बात नहीं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। 2022 में तारीख का बदतरीन सैलाब पाकिस्तान के 3/4 हिस्से को तो डुबो ही गया, हमारी 75 साल हुकूमती प्लानिंग को भी नंगा कर गया। ये सैलाब हमें सबक दे गया कि मुश्किल से मुश्किल तरीन घड़ी में भी कोई सियासतदान किसी गरीब के काम आने वाला नहीं। लिहाजा अनवर मकसूद साहब के मशवरे पे अमल करे। अगले इलेक्शन में सियासतदानों को ऐसे चुने जैसे अकबर बादशाह ने अनारकली को दीवार में चुना था। 2022 में ही आमिर लियाकत की मौत एक अहद को खत्म कर गई और इंसानों को सोचने पे मजबूर कर गई कि प्लानिंग तो सालों की, लेकिन अगले पर की खबर नहीं। वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। इसी साल अरशद शरीफ की शहादत हर आंख नम कर गई। इस पे बोलने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, मगर पाकिस्तान में जब भी किसी ने सच बोला है, इसने ये कीमत अपनी जान की बाजी हार के ही अदा की है। ये और बात है कुछ लोगों की शहादत मुल्क की रगों में खून बन के दौड़ती है और रियासत को जिंदगी बख्शती है। एक लड़की का डांस क्या वायरल हुआ, हमारी नौजवान नस्ल ने इस पे क्या तबाज़माई फरमाई है। वो साबित कर दिया कि हम है सुपर कूल। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सैलाब के पानी में हमारे हजारों बहन भाई डूब जाए, कोई सहाफी हक की आवाज बुलंद करने पे शहीद हो, कोई जबरदस्ती हमारे मुल्क का हुक्मरान बन जाए। अरे बाढ़ में जाए सब, हम तफरीह का कोई मौका हाथ से जाने क्यों दें। हम तो सिर्फ नाचेंगे, गाएंगे और दुनिया पे छा जाएंगे। 2022 के खत्म होते होते लीक ऑडियोस और वीडियोस का सिलसिला सियासतदानों के रहे से कपड़े भी उतार गया। गोया एक ही हमाम में सब नंगे। चलो हमारे मर्द सियासतदान तो थे ही अय्याश, लेकिन औरतें भी किसी से कम नहीं। इसे कहते हैं वुमेन राइट। हिना परवेज भट्ट की वीडियो और आयला मलिक की ऑडियो क्लियर विनर रही। देखने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही। वैसे तो बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो ने भी 4 चांद लगाए, पर कोई बात नहीं, हमें दूसरों का पर्दा रखना चाहिए। जाते जाते रेहाम खान साहिबा को तीसरी बार सुहागन बनने पर दिली मुबारकबाद। मेरे हिसाब से तो सिर्फ इतना ही, कुछ रह गया हो तो इसे खुद से जोड़ ले। नया साल 2023 मुबारक हो। अल्लाह हाफिज।